डीएम ने जिस तरह से एक तरफा बयान दिया है, चाहे तो उसको मालूम नहीं है या मालूम करने की उसने कोशिश नहीं की, ये उनकी गैर जिम्मेदारी है। और जब उसने बयान दिया है और उसके बयान को खुद एसपी जो लोकल मामले को देख रहे हैं उसने झुठला दिया है, तो डीएम को खुद समझना चाहिए कि मेरे बयान से लोगों में क्या संदेश गया हो उनके खातिर। अल्पसंख्यक मंत्री तो सर इन दिनों देख रहे हैं कि रील्स बना के डाल रहे हैं फेसबुक पर फुटबॉल खेलते हुए। हाँ, तो जरा उनसे जाकर के पूछ लीजिए, उनसे जरा पूछ लीजिए कि ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है ना। मरी हुई बकरी के खाल से लोहा भी भस्म हो जाता है। बिहार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उसके नाम पर कुर्सी पर बैठकर आप मलाई खा रहे हैं। ये दिन बहुत दिन रहने वाला नहीं है। जमुई जिले के झाझा थाना अंतर्गत बलियाडी गांव में कल एक घटना घटित हुई है, जहां पर मस्जिद के बाहर जाकर के कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी की गई और वहां पर हुड़दंग किया गया। बिना अनुमति के रैली निकाली गई थी और अब इसको ये कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा के पाठ करके लौट रहे लोगों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 41 लोगों को नामजद किया गया है और अभी तक 8 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 50 से 60 लोग अज्ञात जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और वहाँ पे जो माहौल है पूरे तरीके से पुलिस छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। जमुई पुलिस ने जब पहले दफ़ा इस मसले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की तो उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि मस्जिद के बाहर नारेबाजी हुई या फिर बिना अनुमति के रैली निकाली गई थी। लेकिन जब एसपी साहब ने प्रेस वार्ता किया तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो क्या उनमें किसी को बचाने की कोशिश हो रही है और किसी को फंसाया जा रहा है? हमारे साथ एमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर से विधायक अख्तुल ईमान साहब है। सर, पहले जो प्रेस विज्ञप्ति पुलिस ने जारी किया उसमें कहीं जिक्र नहीं कि मस्जिद के बाहर नारेबाजी हुई है, बिना अनुमति के रैली निकाले गए हैं, लेकिन एसपी साहब ने इसको माना है। तो क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है जमुई में? देखिए, बिहार में एक गहरी राजनीतिक साजिश चल रही है कि यहाँ धार्मिक उन्माद को फैलाया जाए और उसी के कड़ी के तौर पर देखेंगे कोई महिला है जिसने अभद्र शब्दों में वो हमारे ऐतिहासिक पुरुषों का नाम लेती है, बाबर का नाम लेती है और दूसरे लोगों का नाम लेती है, तो यकीनन है कि घृणित बयान है। और मस्जिद के आगे से ले जाने का कोई तुक ही नहीं है, कोई परमिशन भी नहीं था। और ये लोग चाहते हैं कि आप बैल मुझे मार, यानी फसाद पैदा करने के लिए मस्जिद से आगे से ले जाते हैं। उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने को परमिशन दिया, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो रूट के बारे में कोई परमिशन नहीं लिया। और यकीनन है कि इस वक्त पिछले दिनों में भी देखा गया है, बिहार के दूसरे हिस्से में भी देखा गया है कि डीएसपी खुद से जय श्री राम के नारे लगा रहा है। तो ये सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों को उकसाया जाए और कहीं से पथराव का बहाना करके उन पर मुकदमा दायर किया जाए या फसाद का माहौल पैदा किया जाए। और इसमें बड़े पदाधिकारी भी संलिप्त हैं। डीएम का जो बयान अब तक मैंने सुना है मीडिया में, वो एक तरफा बयान है। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति कुछ कहती है, लेकिन एसपी ने बड़ा मुतवाज़िन बयान दिया है, बड़ा बैलेंस बयान दिया और जो सच्चाई पर आधारित भी लगता है। इसलिए ठीक है, मामले को कंट्रोल करने पर मुकदमा किया जाता है, लेकिन आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर आपने मुकदमा किया है और इनकी गिरफ्तारी की है। जिन लोगों ने खुद जाकर वहाँ अभद्र किस्म के नारे लगाए हैं उस पर कोई आपने अब तक कार्रवाई नहीं की है। ये नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक बड़ा मसला है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि साहब हमने लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त किया है। तो आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं? बिहार शरीफ का मामला आपके सामने में है, दूसरी जगहों की घटनाएं घटी हैं। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं। मैं वहाँ के एसपी से कहता हूं कि वो निष्पक्ष होकर उस पर कार्रवाई करें, जिनकी गलती हो उनको सज़ा दें। अगर वहाँ पर रूट वो नहीं था तो फिर जुलूस कैसे गया? और फिर जो पदाधिकारी वहाँ थे आपने उसको निलंबित किया है। निलंबित करना ही एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि इस वक्त हम तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तमाम तर मंदिरों मस्जिदों की जगहों पर और फिर जहाँ से आप कोई धार्मिक जुलूस निकालें उसकी पूरी वीडियोग्राफी हो। और वीडियोग्राफी नहीं कराई जाती है तो आज के संवेदनशील माहौल में किसी जुलूस की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, उस पर कार्रवाई हो। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे देश में मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और मुसलमान ये हरकत करेगा। मस्जिद ने कभी भी ये हरकत करने की इजाज़त नहीं दी है। ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर ये लोग तहकीक करें। अगर बेकसूर लोगों को गिरफ्तारी हुई है तो उनको रिहा करें, जो लोग कसूरवार हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस ने जब सुबह प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जमुई पुलिस ने अभी भी वही विज्ञप्ति उनके वेबसाइट पर, फेसबुक, हर जगह है, उसमें ये सिर्फ कहा जा रहा है कि लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे थे, उन पर पथराव हो गया। ये एक तरफा जो था। ये तो धर्म का, चाहे जिस भी धर्म का हो, धर्म न्याय, प्रेम और सहिष्णुता का दर्श देता है। कोई भी धर्म नफरत फैलाने की बात नहीं कहता।
लेकिन अक्सर जुलूसों में जिस तरह की हंगामा होती है और बदतमीज़ी होती है वो सब लोग जानते हैं। चूँकि ये ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मुमकिन है कि कुछ सच्चाई लोगों के कैमरे में कैद हो गई होगी, इसलिए बयान इन लोगों को बदलना पड़ रहा है। वरना अब तक की जो रिपोर्ट है, बड़े पदाधिकारी भी इस मामले में लापापोती करने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। वहाँ पर नारे लगे हैं, जैसे कि खुद एसपी ने कहा है, और नारे ऐसे ही लगाए जाते हैं मस्जिद के सामने में जो मुसलमानों को उकसाने वाले हों। और जाहिर है वो गरीब मुसलमान वहाँ पर मुमकिन है कोई एक दो मजनू हो सकता है। गरीब मुसलमान, डरा हुआ मुसलमान, सहमा हुआ मुसलमान आज के दिन में कहीं भी फसाद करने की हिम्मत करेगा, ये बात बिल्कुल अकल से परे है। सर, डीएम साहब का बयान और एसपी साहब का बयान दोनों में मेल नहीं है। मैं कह रहा हूँ दोनों जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। कभी बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि जहाँ जिस जिले में भी कोई धार्मिक उन्माद पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी डीएम और एसपी पर दी जाएगी। डीएम ने जिस तरह से एक तरफा बयान दिया है, चाहे तो उसको मालूम नहीं है या मालूम करने की उसने कोशिश नहीं की, ये उनकी गैर जिम्मेदारी है। और जब उसने बयान दिया है और उसके बयान को खुद एसपी जो लोकल मामले को देख रहे हैं उसने झुठला दिया है, तो डीएम को खुद समझना चाहिए कि मेरे बयान से लोगों में क्या संदेश गया हो उनके खातिर। जो निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है या उनमें एक डर का माहौल है, वहाँ से लगातार लोग बता रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं। यकीनन डर का माहौल है। माइनॉरिटी के मिनिस्टर को वहाँ का दौरा करना चाहिए, है ना, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। माइनॉरिटी का मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चलकर सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं होता। माइनॉरिटी का मिनिस्टर इसलिए भी होता है कि माइनॉरिटी वेलफेयर के मामलात को भी देखे, माइनॉरिटी के जो हालात हैं उस पर भी देखे। माइनॉरिटी कमीशन इसी काम के लिए है। और फिर जो डीएम और एसपी होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो किसी धर्म और मजहब से उसका ताल्लुक नहीं होता है। संजय मंत्री तो सर इन दिनों देख रहे हैं कि रील्स बना के डाल रहे हैं फेसबुक पर फुटबॉल खेलते हुए। हाँ, तो जरा उनसे जाकर के पूछ लीजिए, उनसे जरा पूछ लीजिए कि ये कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है ना। मरी हुई बकरी के खाल से लोहा भी भस्म हो जाता है। बिहार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उसके नाम पर कुर्सी पर बैठकर आप मलाई खा रहे हैं। ये दिन बहुत दिन रहने वाला नहीं है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो उसमें दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई हो। जिन पदाधिकारियों की लापरवाही से ऐसी घटना घटी है उस पर कार्रवाई हो। जो लोग बेकसूर हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनको रिहा किया जाए और जो लोग कसूरवार हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। बेगुनाहों के साथ आप लोग हैं जिनको फंसाया जा रहा है? भाई, हमारी पार्टी और हम लोग हमेशा इस बात पे ले रहे हैं कि इस मुल्क के जन जन और कन कन को न्याय मिलना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी को पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। पावर के ज़रिए से किसी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। शांति के साथ ही तरक्की होगी। और बिहार में शांति को स्थापित करने में भले ही बड़े फसादात, जिसके बारे में नीतीश कुमार जी अपना पीठ थपथपाते हैं, फसादात नहीं हो, लेकिन उन्होंने कई कई फसादात कराए हैं। नौकरी में फसाद करके मुसलमानों की नौकरियाँ उसने ख़त्म की हैं। उर्दू ज़बान को ख़त्म किया है। उर्दू हाई स्कूल में उर्दू टीचरों की बहाली को ख़त्म कर रहे हैं। जो उर्दू का इलाका है वहाँ पर इनका तरक्की का कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी को इस मामले में फिर से एक बार समीक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अब्दुल साहब थे। उन्होंने कहा कि इस मसले की जांच हो और जो गुनाहगार है उनको सज़ा मिले, बेगुनाहगार जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है उनको रिहा किया जाए। और जिस तरीके से डीएम साहब ने एक तरफा बयान दिया और खुद एसपी साहब सामने आकर के जब घटना बता रहे थे, तो दोनों के बयान में कोई मेल नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि अगर डीएम के अनुसार कार्रवाई होती है तो किन पर कार्रवाई होगी और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। जिस तरीके से एसपी साहब ने बयान दिया है तो किन को पकड़ना चाहिए। आप सब लोगों के सामने ये तस्वीरें स्पष्ट हो रही है वीडियो देख करके। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पर प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।